सादर जय जिनेन्द्र। निज परताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवै ते संत पुनीता। अपने दुख से तो जीव मात्र सब कोई दुखी है, प्रत्येक मनुष्य दुखी है, परंतु जो दूसरे के दुख से अपने मन में पीड़ा महसूस करे, उससे जो द्रवित हो जाए और दूसरे के दुख को जो दूर करने के जिसके मन में भाव जागृत हो, पुरुषार्थ करने लगे, वही संत महान है। इस प्रकार इस दोहे में बताया गया है। और भारतीय ऋषि परंपरा में संतत्व की यह परिभाषा दी गई है। और इसी प्रकार के एक संत हुए हैं भगवंत महावीर की श्रवण परंपरा में दादा जिनदत्त सूरी जी के पटधर मणिधारी जिन चंद्र सूरी जी महाराज। दादा जिनदत्त सूरी जी महाराज जो एक ऐसे जिन शासन के दैदीप्यमान नक्षत्र हुए हैं, जिन्होंने स्वयं भी विक्रमपुर नगरी में लाखों लोगों को हैजा मुक्ति का मार्ग बतलाया, उनके दुखों से द्रवित होकर। एक बार उनके भक्त श्रावकों ने पूछा कि हे दादा गुरुदेव, आपके पश्चात आपके पटधर कौन होंगे? तो भवितव्य के ज्ञानी जिनदत्त सूरी जी महाराज ने फरमाया कि वह अभी जन्म लेंगे, अभी जन्म हुआ नहीं है। तो श्रावकों ने पूछा कहाँ जन्म होगा? तो उन्होंने बतलाया जैसलमेर के पास विक्रमपुर नगरी में शाह रासल की धर्मपत्नी दहलन देवी के गर्भ से उनका जन्म होगा। तब संघ के श्रावकों ने विक्रमपुर जाकर इस माता पिता को बधाई दी कि आपके यहाँ एक महान पुत्र का जन्म होने वाला है। मणिधारी जिनचंद सूरी का जन्म संवत 1197 भादवा सुदी अष्टमी के दिन विक्रमपुर नगरी में शाह रासल के घर उनकी धर्मपत्नी दहलन देवी माता के गर्भ से हुआ। आप प्रारंभ से ही अतएव बुद्धिमान थे और माता पिता ने आपका नाम रासल नंदन रखा था। 6 वर्ष की आयुष्य में ही आपने जंगम युग प्रधान ब्रजभट्टारक मरुधर कल्पतरु दादा जिनदत्त सूरी जी महाराज के पास जैन भगवती दीक्षा ले ली, जो मात्र खेलने की आयु होती है। इसके लिए ही कवि ने कहा है, ही बरस की उम्र में तूने तोड़ी ममता की जंजीर को, 2 ही बरस में पदवी आचार्य मिली आपको, मणिमस्तक पे ज्ञान की चमके मणिधारी कहलाए, हमें गुरु मिल गया है, हमें दादा मिल गया है। मात्र 6 वर्ष की आयु में दीक्षा लेने के पश्चात जिनदत्त सूरी जी महाराज के पास आपने विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया और तीव्र बुद्धि के कारण 2 ही वर्ष में अपनी दृढ़ चारित्रिक क्षमता और बौद्धिक योग्यता से उन शास्त्रों को अपने जीवन में उतार लिया, जिसके बाद दत्त सूरी जी महाराज ने आपको आचार्य पद प्रदान कर दिया। मात्र 8 वर्ष की आयु में आपको आचार्य पद प्रदत्त कर दिया गया। आपको संवत 1205 में वैशाख शुक्ल छठ के दिन विक्रमपुर के महावीर जिनालय में युग प्रधान आचार्य जिनदत्त सूरी जी महाराज ने आचार्य पद प्रदान किया और आपके पिता शाह रासल ने इसका समारोह बहुत ही धूमधाम से आयोजित किया। पश्चात भी दादा सूरी जी महाराज ने आपको ज्ञान और शिक्षा निरंतर प्रदत्त की, जिससे आपकी तेजस्विता
निरंतर बढ़ती ही चली गई। संवत 1211 में आषाढ़ शुक्ल 11 के दिन अजमेर में जैन जगत के प्रथम दादा जंगम युग प्रधान दत्त सूरी जी महाराज का स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात सकल संघ के संचालन का भार मात्र 14 वर्ष की आयुष्य में मणिधारी जिनचंद्र सूरी जी महाराज के ऊपर आ गया। आपने गच्छ संचालन शासन प्रभावना की इस जिम्मेवारी को बहुत ही योग्यता पूर्वक निभाया और विविध ग्रामों और नगरों में जिन शासन की प्रभावना का महती कार्य किया है। सन 1214 में मणिधारी दादा गुरुदेव त्रिभुवनगिरी पधारे और वहां पर आपने दादा जिनदत्त सूरी जी महाराज के हाथों प्रतिष्ठित शांतिनाथ भगवान के मंदिर के ऊपर स्वर्ण दंड और कलश और पताका बड़े महोत्सव पूर्वक चढ़वाए। इसके साथ ही आपने साध्वी हेम गणवती जी को प्रवृत्ति पद भी प्रदान किया। वहां से विहार कर आप मथुरा पधारे और वहां संवत 1217 में फाल्गुनवदी दशमी को पूर्णदेवगणी जिनरथ वीरभद्र वीरनय जगहित और जयशील भद्र और नरपति आदियों को श्री महावीर स्वामी के मंदिर में दीक्षा प्रदान करी। इसके साथ आप आगे मरोठ गए और वहां से सिंध की ओर प्रस्थान कर दिया। सिंध प्रांत में भी आपने विनयशील गुणवर्धन भानुचंद्र आदि साधुओं को और जगश्री सरस्वती गुणश्री नाम की 3 साध्वियों को दीक्षा प्रदान की। इस प्रकार समय समय पर आपने अनेक साधुओं और साध्वियों को अपने अल्पवय के काल में ही दीक्षा प्रदान करी और जिन शासन की महती प्रभावना करी। झांसी में आपने नागदत्त जी को उपाध्याय पद दिया और महावन नामक स्थान में अजितनाथ स्वामी के मंदिर की विधि पूर्वक प्रतिष्ठा की। संवत 1222 में आदली नगर के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मंदिर पर स्वर्ण दंड कलश और पताका लगवाई। इसी तरह अंबिका देवी के मंदिर पर भी आपने स्वर्ण दंड कलश और पताका फहरवाई थी। वहाँ इसी प्रकार अनुक्रम में विहार करते हुए आप रुद्रपल्ली नगर में पधारे। वहाँ पे चैत्यवासी पद्मचंद्राचार्य से आपका शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें पद्मचंद्राचार्य जिनको अपने अध्ययन का बड़ा ही गर्व था, वह मणिधारी दादा गुरुदेव से शास्त्र में परास्त हो गई। आचार्य देव इस विजय को भी सम्यक स्वरूप में लिया। ना तो वह अपनी विजय से हर्षित हुए और ना ही कुछ विषाद ही हुआ। वह तो सम्यक रूप से जिन शासन की सत्य और खरतर बातों को ही आगे रखते रहे। इसी प्रकार एक बार सकल श्री संघ के संग विहार करते हुए चौरासीदान अथवा बौरासीदान नाम के ग्राम के समीप संघ को डाकुओं ने घेर लिया और जब संघ ने देखा कि नजदीक ही ये डाकुओं का पूरा एक बहुत बड़ा दल है और वो हमें परेशान करेगा, लूटेगा, तो उनमें घबराहट फैल गई। यह देखकर मणिधारी जिनचंद सूरी जी ने कहा, आप लोग घबराओ नहीं, मैं उपाय करता हूँ। और उन सबको कहा कि वो अपने पशु आदियों के साथ एक जगह एकत्रित हो जाएं। और जब वो एकत्रित हो गए तो उनके चारों तरफ आपने अपने दंड से भूमि पर एक रेखा खींच दी। इसके पश्चात जब डाकुओं का दल संघ के आगे से गुजरा पर उसे कुछ भी नजर आया नहीं। उसे संघ के लोग नजर ही नहीं आ रहे थे, जबकि संघ के लोगों को वे डाकू नजर आ रहे थे। इसी के लिए कवि ने कहा है, वाह रे फकीर खींची कैसी लकीर तूने राह में, देख देख डाकू घबराए, देख देख डाकू घबराए, आंखों से ना दिख पाए, हमें गुरु मिल गया है, हमें दादा मिल गया है। और इस प्रकार वह डाकुओं का दल संघ को देख नहीं पाया और वह आगे वहां से चला गया। और इस प्रकार संघ की डाकुओं से आपने रक्षा करी। अनुक्रम में विहार करते हुए आप दिल्ली नगरी के समीप पहुंच गए। और जब आप दिल्ली नगरी के समीप पहुंचे
आपके दर्शनार्थ जिन धर्म को मानने वाली सौभाग्यवान महिलाएं मंगल गाती करती हुई आपके दर्शनार्थ जाने लगी। साथ ही आपके दर्शन के लिए नगर के सब शावक भी जाने लगे, जिनमें प्रमुख थे ठक्कुर लोहट शाह, पालन शाह, कुलचंद्र शाह, महीचंद्र शाह आदि। सब जब शावक विधिपूर्वक तैयार होके आपके दर्शन को जाने लगे तो यह सब दृश्य दिल्लीपति नरेश मदनपाल तोमर ने भी अपने महल के गलियारे से देखा और यह देखकर उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि यह सब लोग ऐसे सज धज के हर्षोल्लास पूर्वक कहाँ जा रहे हैं। तो मंत्री ने बताया कि ये सब जैन धर्म को मानने वाले लोग आज अपने गुरु के दर्शनार्थ नगर के बाहर जो आके रुके हुए वहाँ जा रहे हैं। इनके गुरु बहुत ही महिमाधारी मणिधारी जिन चंद सूरी वहाँ पर पधारे। यह जानकर दिल्लीपति मदनपाल तोमर ने भी मन में विचार किया कि मैं भी आचार्य भगवंत के दर्शन को जाऊंगा और उन्होंने अपने घोड़े तैयार करवाया और उस पे बैठकर वो आपके दर्शन को पहुंच गई। वहाँ सकल संघ ने आपका व्याख्यान सुना। उसके पश्चात दिल्लीपति मदनपाल ने कहा, आप यहाँ हमारे नज़दीक पहुँचे हैं दिल्ली नगर के, मगर हमारे नगर में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उस पर मणिधारी जिनचंद सूरी जी मौन रहे, क्योंकि भवितव्यता को जानते हुए उनके गुरु दादा जिनदत्त सूरी जी महाराज ने कहा था कि तुम दिल्ली नगर जाने से बचना। उनको मौन देखकर राजा मदनपाल ने कहा, क्या हमारी नगरी में धर्म नहीं है? क्या हमारी नगरी के लोग सहज धर्म का पालन करने वाले नहीं हैं? यह बात सुनकर मणिधारी जिनचंद सूरी जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपके नगर के लोग तो धर्म का पालन करने वाले हैं, धर्म के अग्रगण्य लोग हैं और धर्म की कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। परंतु यह सुन के पुनः राजन ने कहा, तो महाराज आप हमारी नगरी में पधारिए, ये मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और राजन के संग सकल श्री संघ ने भी खड़े होके अत्यंत अनुनय विनय से आपसे दिल्ली नगर पधारने का अनुरोध किया। यह देखकर ज्ञानी भगवंत ने इस भवितव्यता को जान लिया और भवितव्यता को स्वीकार करते हुए उन्होंने दिल्ली नगर में चातुर्मास की सहमति प्रदान कर दी और आप चातुर्मासार्थ दिल्ली नगर में पधार गए। इसके पश्चात दिल्ली में आपने धर्म का डंका बहुत बजाया और जगह जगह भगवंत महावीर की जो वाणी है उसका प्रचार किया और दिल्ली के सभी जनों में तीर्थंकर महावीर की वाणी को आपने फैला दिया। पर भवितव्यता और होनी को कुछ और ही मंजूर था। चातुर्मास के मध्य ही आपने अपने श्रावकों को बुलाया और कहा कि लगता है अब मेरा अंत समय निकट आ गया है। यह सुन श्रावक अश्रुओं से भर गए। उनके मन मस्तिष्क ने कार्य करना मानो बंद ही कर दिया हो। गुरु भगवंत ने आगे फरमाया कि जब मेरा देवलोक हो जाए तो तुम मेरी रथी को बिचला वासा मत देना और मेरे मस्तक में एक मणि है, तुम मेरे अंतिम संस्कार के समय कोई दुग्ध पात्र लेके खड़े हो जाना, उसमें यह मणि गिर जाए। संघ शोकमग्न हो गया। श्रावकों के हृदय पे मानो वज्रपात हो गया हो, पर होनी तो अटल ही थी।
दूसरे भाद्रवदी 14 को आपका स्वर्गवास हो गया। आपके स्वर्गवास की जानकारी से सकल संग स्तब्ध रह गया और जब आपकी अंतिम यात्रा आपकी रथी लेकर वह चले तो वह सब बातें भूल गए और परंपरा के अनुरूपेण ही आपकी रथी को माणक चौक नामक स्थान पर बिचला वासा दे दिया। बिचले वासे के पश्चात अर्थात अंतिम रथी को बीच में जब रख दिया, उसके पश्चात जब दोबारा उसे उठाने लगे तो वह हिली नहीं। तो बहुत से शावकों ने एक साथ मिलकर प्रयत्न किया पर उससे भी वह रथी हिली नहीं। और जब यह बात राजा मदनपाल ने जानी तो उन्होंने अपने हाथियों से भी प्रयत्न करवाया पर वो रथी हिली नहीं। इसी के लिए कवि ने कहा है, दहली के राजा तेरी अरथी उठी न माणक चौक से, हिल ना सकी वो हाथिन के जोर से। राजा राणा शीस नमाए, राजा राणा शीस नमाए, वाहीं चरण पधराए, हमें गुरु मिल गया है, हमें दादा मिल गया है। भले विराजो जी मणिधारी महाराज दिल्ली में, भले विराजो जी तुम तो भले विराजो जी मणिधारी महाराज दिल्ली में, भले विराजो जी। मणिमस्तक पर दीपे जिनके बड़े हुए जयकारी जी, मणिमस्तक पर दीपे जिनके बड़े हुए जयकारी जी। श्री जिन चंद्र सुरी मणियाले, गुण गावे नर नारी जी, गुण गावे नर नारी जी। औरन का तो और भरोसा, औरन का तो और भरोसा, मुझको शरण तुम्हारी जी, मुझको शरण तुम्हारी जी। मणिमस्तक पर दीपे जिनके बड़े हुए जयकारी जी, बड़े हुए जयकारी जी। संवत 1197 में जन्म से संवत 1223 में देवलोक तक आपकी जीवन यात्रा मात्र 26 वर्ष की रही। 26 वर्षों की जीवन यात्रा में आपका 20 वर्ष चारित्र काल रहा, जिसमें आपके जो कार्य हैं वो बहुत ही महान रहे। इस छोटे से समय में आपने शासन सेवा के अनेकानेक कार्य किए हैं, जिनका हमने आपको कुछ वर्णन करने का प्रयास किया है। इनके अलावा भी आपने अनेक जिन बिंबों की प्रतिष्ठा करवाई, जिनमें से कई जिन बिंब आज भी जैसलमेर दुर्ग स्थित जिनालयों में प्रतिष्ठित हैं। और आपने अनेक गणमान्य वर्गों को जैनत्व में दीक्षित किया और नए गोत्र बनाकर ओस वंश में उन्हें सम्मिलित किया है। और भी इसके अलावा आपके अनेकानेक शासन सेवा के कार्य रहे हैं, जिनको कवि के इन शब्दों में ही मैं बताना चाहूँगा कि कहत लग गुणवर नू में तेरा, तू सुर तरु जयकारी, तू सुर तरु जयकारी। तो आपके गुणों का वर्णन करना इस बहुत थोड़े से समय में बहुत मुश्किल है, पर हमने आपको प्रयत्न किया है कि कुछ आपके गुणानुवाद के बारे में हम जानकारी दे सकें। आपके गुण और आपके कार्यों की मिठास वास्तव में तो आपके भक्तों के हृदय में समाहित है। आज भी आपके मूल समाधि स्थल मेहरौली दादावाड़ी में
हजारों लाखों की संख्या में भक्त प्रतिदिन प्रतिवर्ष आते हैं और आपका गुणानुवाद करते हैं। आपके समाधि स्थल, मूल समाधि स्थल पर जब भी जाइए तो उसका जो हाल होता है वो कवि के इन शब्दों में ही वर्णित है। दर पे सवाली खड़े जपते हैं माला तेरे नाम की, दर पे सवाली खड़े जपते हैं माला तेरे नाम की। जय मणिधारी जपती जनता सारी, हमें गुरु मिल गया है, हमें दादा मिल गया है, हमें गुरु मिल गया है, हमें दादा मिल गया है। और अब हम सुनते हैं गुरुदेव के भक्तों से ही कि वो गुरुदेव के बारे में क्या भाव रखते हैं। आइए सुनते हैं। मेहरौली वाले दादा गुरुवर दत्त सूरी जी के हो पटधर, मेहरौली में धाम तिहारा, संग सकल के हो उपकारा। मेहरौली वाले दादा गुरुवर दत्त सूरी जी के हो पटधर, मेहरौली में धाम तिहारा, संग सकल के हो उपकारा। मेहरौली वाले दादा गुरुवर दत्त सूरी जी के हो पटधर, मणि ज्ञान की मस्तक दम के, अद्भुत ज्ञान है तुमरे पासा। जय जय मणिधारी जिन चंद्र सूरीश्वर, 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 जय जय मणिधारी जिन चंद्र सूरीश्वर। जय हो मणिधारी जिन चंद्र सूरीश्वर, जय हो मणिधारी जिन चंद्र सूरीश्वर, जय हो मणिधारी जिन चंद्र सूरीश्वर।